एक अजीम अलशान क्रूज शिप नीले समंदरों की गहराइयों में सैकड़ों खुशबाश मुसाफिरों के साथ एक ख्वाबों के सफर पर रवा दवा था। अचानक अमन व सुकून के इस जहाज पर मौत का साया छा गया। 7 अक्टूबर 1985 की वो शाम, जब उचियल लोरू नामी इतालवी जहाज को फलस्तीनी जंगजुओं ने हाईजैक कर लिया, यह वाकया एक खौफनाक कहानी में बदल गया। मुसाफिरों के चेहरों पर खुशियां दम तोड़ने लगे और आज़ादी का यह जहाज कैद का एक खौफनाक पिंजरा बन गया। मगर क्यों? क्या इन जंगजुओं का मकसद दुनिया को झंझोड़ना था या सिर्फ खूनरेजी? आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं और 1985 की इस दहशतनाक रात की कहानी में झांकते हैं। उचियल लोरू, एक खूबसूरत और पुरतयुश इतालवी क्रूज शिप, 3 अक्टूबर 1985 को इटली के शहर जिनीवा से रवाना हुआ। ये जहाज बहेरा रोम के दिलकश साहिलों की तरफ बढ़ रहा था, जहां सिकंदरिया, मिस्र और इस्राएली बंदरगाह अशदूद जैसी जगहें इसके पड़ाव में शामिल थीं। जहाज पर तकरीबन 748 मुसाफिर और अमला सवार थे, जिनमें मुख्तलिफ कौमियतों के लोग शामिल थे। सबके दिल खुशियों से भरे हुए थे, मगर किसी को खबर नहीं थी कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक ख्वाब बनने वाला है। 6 अक्टूबर 1985 को 4 फलस्तीनी जंगजू फलस्तीन लिबरेशन फ्रंट के अरकान सिकंदरिया से जहाज पर सवार हुए। वो आम मुसाफिरों की तरह दिखाई दे रहे थे, मगर उनके जहन में एक खतरनाक मंसूबा था। ये जंगजू हथियारों से लैस थे और उनका मकसद दुनिया की तवज्जो फलस्तीनी अवाम की हालत जार की तरफ मबजूल करवाना था। 7 अक्टूबर की सेपहर अचानक चारों फलस्तीनी जंगजू हरकत में आ गए। उन्होंने अमले को काबू में ले लिया और ऐलान किया कि जहाज अब उनके कब्जे में है। मुसाफिरों को हरासा किया गया और अमले को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया गया। जहाज के कैप्टन को हुक्म दिया गया कि वो इस्राएली बंदरगाह अशदूद की तरफ रुख करे। हाईजैकर्स ने ऐलान किया कि उनका ताल्लुक फलस्तीन लिबरेशन फ्रंट से है और उनका मुतालबा था कि इसराइल उन 50 फलस्तीनी कैदियों को रहा करे जो इसराइली जेलों में बंद थे। अगर उनके मुतालिबात पूरे न हुए तो वो तमाम मुसाफिरों को कत्ल करने और जहाज को धमाके से आड़ाने की धमकी दे रहे थे। हाईजैकिंग का मंसूबा फलस्तीन लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा मोहम्मद अब्बास, जिसे अबू अल अब्बास के नाम से जाना जाता था, ने बनाया था। अबू अल अब्बास इस वक्त पीएलओ के एक अहम रुकन थे। अगरचे वो बराह रास्त जहाज पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस कार्रवाई की क़यादत की थी और बाद में इस वाक़ये में अपनी शमूलियत का एतराफ़ किया। हाईजैकिंग के दौरान मुसाफिर खौफ और बेबसी की हालत में थे। इनमें मासूम बच्चे, बूढ़े अफराद और मुख्तलिफ कौमियतों के सय्याह शामिल थे। हाईजैकर्स ने उनके पासपोर्ट चेक किए और अमरीकी और यहूदी मुसाफिरों को अलग करके हदफ बनाया। इस दौरान जहाज का अमला कोशिश करता रहा कि वो हाईजैकर्स को मजीद नुकसान से रोक सके। लियोन कलंगहोफर, जो एक 69 साला अमरीकी शहरी और व्हील चेयर पर थे, हाईजैकर्स के गुस्से का निशाना बने। जब उनके मुतालिबात पूरे नहीं किए गए तो उन्होंने लियोन को कत्ल कर दिया और उनकी लाश को बहेरा रोम में फेंक दिया। ये वाक़या आलमी मीडिया में दहशत की अलामत बन गया और हाईजैकर्स के गैर इंसानी अमल को बेनकाब किया। मिस्र, इटली और अमेरिका ने इस वाक़ये को पुरअमन तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की। मिस्री सदर हुस्नी मुबारक ने हाईजैकर्स से मुज़ाकरात किए और उन्हें जहाज़ छोड़ने पर राज़ी किया। हाईजैकर्स ने इस शर्त पर हथियार डाले कि उन्हें महफूज रास्ता दिया जाएगा। जब हाईजैकर्स ने मिस्र छोड़ने की कोशिश की तो अमरीकी जंगी तैयारों ने उनके तैयारे का ताक़ुब किया और उसे संगवनीला, इटली में लैंड करने पर मजबूर किया। यहाँ इटली की हुकूमत ने हाईजैकर्स को गिरफ्तार किया और उन पर मुकदमा चलाया। हाईजैकर्स को इटली में अदालत के सामने पेश किया गया, जहाँ उन्हें मुख्तलिफ सजाएं सुनाई गईं। ताहम अबू अल अब्बास, जो इस मंसूबे के मास्टरमाइंड थे, को सजा से बचा लिया गया क्योंकि वो जहाज पर मौजूद नहीं थे। वो कई सालों तक इराक में छुपे रहे और 2003 में अमरीकी फौज के हाथों गिरफ्तार होने के बाद उनका इंतकाल हुआ। हाईजैकिंग के बाद उचियल लोरू को दोबारा मुरम्मत किया गया
اور اسے بحری سفر کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ لیکن 1994 میں صومالیہ کے ساحل کے قریب یہ جہاز آگ کی زد میں آ گیا اور ڈوب گیا۔ یہ جہاز، جو کبھی پرتعیش سفر کی علامت تھا، اپنی المناک تاریخ کے ساتھ سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہو گیا۔ اوچیل لورو کی ہائی جیکنگ نے دنیا کو فلسطینی تنازع کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا، لیکن ساتھ ہی دہشت گردی کے خلاف عالمی رد عمل کو بھی تیز کیا۔ اس واقعے کے بعد امریکہ اور یورپ نے اپنی سیکیورٹی پالیسیوں کو سخت کیا اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کارروائیوں کا آغاز کیا۔ یہ واقعہ بحری جہازوں کی سیکیورٹی کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی بحری تنظیم ایموچے نے سمندری سفر کے دوران سیکیورٹی بڑھانے کے لیے قوانین بنائے تاکہ ایسے واقعات کو دوبارہ روکا جا سکے۔ اوچیل لورو کی ہائی جیکنگ ایک المناک یاد دہانی ہے کہ دہشت گردی نہ صرف معصوم جانوں کے لیے خطرہ ہے، بلکہ یہ امن، ترقی اور انسانیت کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ یہ واقعہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ سفارتکاری اور اتحاد کے ذریعے دنیا ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ یہ کہانی آج بھی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے، جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسانیت کی حفاظت کے لیے جدوجہد کبھی ختم نہیں ہوتی۔